चलिए तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नाम है कि किस्त पे फ़ोन लेते हैं, यानी कि मोबाइल कोई भी हो, चाहे वो आपका किसी भी कंपनी का हो, चाहे आपका ओप्पो का हो या फिर रेडमी का हो या रियलमी का हो या फिर किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो, किसी का भी हो, यदि आप उसे लेते हैं यानी कि जा करके न्यू फ़ोन लेते हैं, वो भी लोन पे लेते हैं यानी कि किस्त पे लेते हैं, तो उसमें जो EMI कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार कैलकुलेट होता है और EMI होती क्या है, ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है, कि EMI होती क्या है और ये कैलकुलेट कैसे होती है आपका मतलब कि किसी भी प्रकार के अमाउंट पे, चाहे वो 15,000 का फ़ोन हो, चाहे वो आपका 50,000 का फ़ोन हो या फिर वो आपका क्या नाम है कि 60,000 का हो या फिर 20,000 का हो या 30,000 का हो, उसे हम एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत EMI को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, आज के क्लास में आपको ये बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक्सेल हमने ओपन करके रखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेटा बना हुआ है, मनोज यहाँ पे है और ओप्पो का फ़ोन है और यहाँ पे देखिए 15,000 का है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज लिया गया है, क्या नाम है कि 8%। और यहाँ पे अगर हम ईयर मतलब कि चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर दिया गया 2 साल के लिए, ठीक है। मंथली अमाउंट देखिए यानी कि इनका जो पेमेंट आ रहा है EMI जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 678 रुपये आ रहा है। यदि हम यहाँ पे ब्याज को चेंज करते हैं, जैसे कि ब्याज हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 9% हमने रख दिया, ठीक है, तो ये देखिए अलग हो रहा है। यहाँ पे अगर हम अमाउंट मान लीजिए कि यहाँ पे 18,000 कर देते हैं तो भी ये देखिए कि अलग हिसाब से ये चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ईयर चेंज करते हैं, ठीक है, देखिए तो ये भी आपका क्या हो रहा है कि इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये दोस्तों कैसे हो रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, आज के क्लास में हम आपको यही बताएंगे किस प्रकार से इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कैसे किया है, ठीक है, कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो अगले सीट पे हमने ये डेटा को बड़ा मतलब इतना बड़ा डेटा हमने बनाया है। आप भी चाहे तो डेटा को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे तो छोटा सा ही बना करके आप चेक कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत लगे ऐसे चीज़ों का तो आप उस डेटा को बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब कि आपका सामान मासिक किस्त है। मतलब कि ये अनिवार्य रूप से जो ये EMI वो उनके लिए होता है जो किस मतलब कि उधार कोई चीज़ लेते हैं, लोन पे लेते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे फ़ोन हो या फिर और भी कोई चीज़ हो। तो इसमें जो उनका अमाउंट होता है, जो उधार अमाउंट होता है, जो बाकी अमाउंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है, किस्त बना दिया जाता है और उस किस्त को महीने में एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है, एक डेट दे दिया जाता है और उस डेट को उसे क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से जितना उनका अमाउंट है उसके हिसाब से इसको मतलब कि EMI को इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आज देखेंगे हम ये कैलकुलेट कैसे होता है EMI, ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। PMT का मतलब कि जो EMI है ये कैलकुलेट कैसे होगा। तो हम यहाँ पे मंथली वाला जो यहाँ पे बॉक्स खाली इस पर क्लिक कर लेंगे और इक्वल लगा लेंगे और PMT लिखेंगे। PMT लिखने के बाद हमें PMT का मतलब होता है पर मंथ टर्म। एक PMT होता है, एक IPMT होता है, एक PPMT होता है। तो ये सब हम आपको तीनों एक साथ बताएंगे। अभी आप PMT को ही देखिए। PMT का मतलब होता है पर मंथ टर्म, पर मंथ टर्म। अब हम कोष्टक को ऑन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये इंटरेस्ट है ना इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दे करके 12 लगा देंगे। 12 क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो मतलब कि ईयर होता है वो 1 साल का होता है और 1 साल जो ईयर है, जो ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं कि 12 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो क्या नाम है ईयर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और फिर 12 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। 12 से ही क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे इसके अंतर्गत और फिर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद हम जो ये लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए 12 इसलिए लिखे क्योंकि जो 1 साल होता है उसमें क्या नाम है कि 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का होगा और फिर मंथली भी होगा उसमें, ठीक है, और जो उस मंथली भी होगा और जो हमें पेमेंट करना है वो भी मंथली ही करना है, ठीक है। तो मंथली होगा तो मतलब जो 1 साल होता है वो 12 मंथ का, इसलिए हम उसमें 12 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद हम कोष्टक को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे और यहाँ से इंटर को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से 1332 रुपये आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो माइनस के लिए आप जो PMT फार्मूला लगाए
F2 दबा करके इसके आगे इक्वल लगा करके माइनस लगाएंगे, फिर PMT लिखेंगे। ठीक है, इक्वल लगाएंगे और फिर माइनस लिखेंगे और फिर PMT लिखेंगे, इंटर दबा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। किस आप जब लगाएंगे तो डॉलर में आएगा, तो आप यहाँ पे आकर के उसे नंबर में कर लीजिएगा। यहाँ पे वो डॉलर करेंसी में आएगा, आप करेंसी रहेगा तो डॉलर वहाँ पे दिखेगा, आप नंबर पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब माइनस में आएगा तो PMT के आगे आप माइनस लगा दीजिएगा, आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो मतलब कि परसेंटेज को, मतलब कि जो इंटरेस्ट है इसको चेंज करिए। देखिए आपका ये चेंज हो रहा है, ईयर भी चेंज करिए। जैसे हमने 2 साल दे दिया तो देखिए यहाँ पे ये कम हो रहा है। अमाउंट हम यहाँ पे मान लीजिए कि 18,000 कर दे रहे हैं, तो देखिए ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम दूसरे वाले में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये है तो इसका मान लीजिए रियलमी का फोन मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, मान लीजिए कि हम ये 22,000 कर देते हैं इसका फोन। ठीक है, और जो क्या नाम है कि ये इंटरेस्ट है ये 9% कर देते हैं, और ईयर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि 3 ईयर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर हम वही PMT का देखेंगे, इक्वल लगाएंगे, PMT लिखेंगे, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, और PMT लिखेंगे। ठीक है, PMT लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमें जो ये इंटरेस्ट है इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 12 से क्या करेंगे भाग देंगे और कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद पुनः फिर हमें क्या करना है कि जो ईयर है इसे सेलेक्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देके 12 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर कामा लगा करके जो हमारा अमाउंट है ये आपका लोन अमाउंट इसको सेलेक्ट करना है, और फिर कोष्टक को लगा करके इंटर को क्या करना है बंद कर देना और इंटर को प्रेस कर देना है। तो आपका देखिए यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी का भी मतलब कि परसेंटेज चेंज करेंगे या फिर क्या नाम है अमाउंट चेंज करेंगे तो ये आपका क्या नाम है कि यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी, जैसे यहाँ पे रोहित है तो रोहित का जैसे कि यहाँ पे रेडमी का फोन मान लीजिए कि यहाँ पे 11,000 का मान लीजिए लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्याज हम मान लीजिए कि 7% लगा देते हैं, और इसको क्या नाम है कि 1 साल में भरना है। यहाँ पे चेक करना तो इक्वल लगाएंगे और फिर वही क्या नाम है कि माइनस दे देते हैं और PMT को लगाएंगे। ठीक है, और टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद ये ऐसे सिलेक्ट कर लेगा, और फिर आपको क्या करना है कि परसेंटेज को सिलेक्ट करके डिवाइड का सिंबल देना है। डिवाइड का सिंबल देने के बाद 12 से भाग करना है, फिर कामा लगाना है, और फिर आपको क्या करना है कि ईयर को सिलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देके 12 से गुणा करना, फिर कामा लगाना और लोन अमाउंट को सिलेक्ट करके ऐसे इंटर कर देना है। तो आपका देखिए ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो जो EMI पे लिया गया उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।